साल 2025 जब मॉनसून ने पंजाब और हरियाणा में भयानक तबाही मचाई तो सबकी नजरें बड़ी बड़ी नदियों पर टिकी थीं। लेकिन असल में खतरा एक ऐसी जगह पर पनप रहा था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। साल 2025 एक ऐसा साल जब पंजाब और हरियाणा में बारिश ने वो कहर बरपाया जो पिछले 25 सालों में किसी ने नहीं देखा था। और इस तबाही की शुरुआत हुई पंजाब से। तो सबसे पहले इस जल प्रलय की चपेट में आया पंजाब। यहाँ का मानसून इस बार नॉर्मल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी आपदा थी और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर होने लगे। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक महीने में यानी अगस्त में पंजाब में सामान्य से कितनी ज्यादा बारिश हुई होगी? 74%। जी हां, 74%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये तो आने वाली तबाही की एक सीधी सीधी चेतावनी थी। और इसका नतीजा जमीन पर साफ साफ दिख रहा था। 1400 से भी ज्यादा गांव सोचिए पानी में समा गए। 3.5 लाख एकड़ की लहलहाती फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। इस आपदा ने लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला और कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन यह तबाही सिर्फ पंजाब की सरहदों तक ही नहीं रुकी। बाढ़ का पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है और वो पहुंच गया पड़ोसी राज्य हरियाणा में। हरियाणा में जो नुकसान हुआ उसके आंकड़े भी कुछ कम नहीं थे। 12 जिले, 1385 गांव और 1.6 लाख हेक्टेयर खेत, सब पानी के नीचे। और इन आंकड़ों के पीछे की जो कहानी है वो और भी दुखद है। 26 से ज्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई। अब इतनी बड़ी तबाही देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ऐसा ही कोई खतरा अटेली मंडी जैसे छोटे और सूखे माने जाने वाले इलाके में भी हो सकता है? देखिए, अटेली की लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये एक सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ सतलुज या ब्यास जैसी कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन कृष्णावती और दोहान जैसी बरसाती नदियां हैं जो भारी बारिश होने पर अचानक उफान पर आ सकती हैं। असल में ना, खतरे दो तरह के होते हैं। एक है बड़ी नदियों वाली बाढ़ जो पंजाब और हरियाणा ने झेली, और दूसरा होता है लोकल वाटर लॉगिंग, मतलब जब शहर की नालियां ही तेज बारिश का पानी नहीं संभाल पाती। और सच कहूं तो अटेली के लिए असली खतरा यही दूसरे वाला है। और पता है, 2025 में यह खतरा सिर्फ एक आशंका नहीं रहा। उस साल जब हर कोई बड़ी बाढ़ की बात कर रहा था, अटेली जैसे सूखे इलाके में सामान्य से 124%, जी हां, 124% ज्यादा बारिश हुई। ये स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़े खतरे का साफ संकेत था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी आपदाएं आती ही क्यों हैं? चलिए इसके पीछे की मुख्य वजहों को थोड़ा समझते हैं। विश्लेषण से 4 मेन कारण सामने आते हैं। पहला तो जाहिर है असामान्य मानसूनी बारिश, दूसरा पहाड़ी इलाकों से आने वाला तेज पानी का बहाव, तीसरा बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी, और चौथा एक ऐसा कारण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे शहरों और गांवों की खराब ड्रेनेज व्यवस्था, जो अटेली जैसे इलाकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। तो जब खतरा इतना साफ है तो हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? अटेली और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक सुरक्षा का खाका आखिर कैसा दिख सकता है? देखिए, कुछ कदम तो बिल्कुल सीधे और सरल हैं। पहला, नालों और नालियों की नियमित रूप से सफाई हो ताकि पानी को निकलने का रास्ता मिले। दूसरा, खेतों में सही मेड़बंदी हो ताकि पानी को रोका जा सके। तीसरा, भारी बारिश के समय निचले इलाकों से दूर रहना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम प्रकृति के कहर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, सही तैयारी और जागरूकता से होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए यही समय है हर स्तर पर सजग और जागरूक रहने का, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा का सामना हम बेहतर तरीके से कर सकें। ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बदलते मौसम के इस दौर में प्रकृति का अगला कदम क्या होगा और क्या हम उसके लिए वाकई तैयार हैं।